सो हेलो वेलकम एवरीवन वायरलेस क्लासेस की एक न्यू वीडियो में आप सभी का वेलकम है। एंड बेसिकली आज हमारा जो क्लास रहने वाला है वो आप सभी का क्लास 10th का जो सब्जेक्ट है कंप्यूटर उसका चैप्टर नंबर 7 का लेक्चर नंबर 2 होने वाला है। लेक्चर नंबर 1 आप सभी को प्लेलिस्ट में देखने को मिलेगा जो कि प्रीवियस क्लास था, ठीक है। एंड फंक्शन एवं सबरूटीन चैप्टर का नाम है। टाइप्स ऑफ फंक्शन क्या है एंड कॉलिंग ऑफ फंक्शन वो क्या है, कॉन्सेप्ट इसके अंदर हमको पढ़ना था, ठीक है। सो कल के लेक्चर मैंने आप सभी को ऑल टॉपिक्स बता दिया था कि इस क्लास में ओवरऑल कितने टॉपिक्स हमको पढ़ने हैं एंड उन टॉपिक्स के क्या क्या नेम रहने वाले हैं। फंक्शन का जो डिफिनेशन है वो मैंने आपको समझा दिया था। एंड नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन एंड फंक्शन के जो एलिमेंट है उसको देखना था। बट फंक्शन का जो डेफिनेशन था, ओवरव्यू था, वो आपको आई होप समझ में आ गया था। उसके साथ मैंने आप सभी के लिए एक एग्जांपल, एक प्रोग्राम लेकर आया हूँ बेसिकली, जिससे आपके और भी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे रिलेटेड टू फंक्शन। व्हाट इज फंक्शन, फंक्शन क्या होता है, कैसे काम करता है, कैसे यूज करते हैं, कैसे बनाते हैं, सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सो देखो यहाँ पे है सबसे पहले INCLUDESTDIO.h। ये क्या होता है बेसिकली, ये हमारा होता है हेडर फाइल जिसमें सभी लाइब्रेरीज क्या होती हैं, सभी लाइब्रेरीज इसमें प्री डिफाइंड होती हैं पहले से ही, ठीक है। यहाँ पे देखो लिखा है इंट ऐड, ठीक है, इंट ए, इंट बी एंड उसके बाद रिटर्न में a+b, ठीक है। ये क्या किया गया है, ये बेसिकली एक फंक्शन क्रिएट किया गया है, एक फंक्शन बनाया गया है। और ये फंक्शन है दो नंबर को ऐड करने का, दो संख्याओं को ऐड करने का, ठीक है, दो संख्या को जोड़ने का फंक्शन बनाया गया है, ठीक है। दो संख्याओं को ऐड करने का एक फंक्शन बनाया गया है। और फंक्शन का जो नेम है वो क्या है, फंक्शन का नेम है ऐड। एंड इंटीजर क्या है, बेसिकली डेटा का टाइप है। इसके अंदर जो डेटा रहेगा, वैल्यू रहेगा, उसका प्रकार क्या रहेगा, वो रहेगा इंटीजर, मतलब वो नंबर रहेगा, ठीक है। इंटीजर ए नाम का एक वेरिएबल डिफाइन किया गया है, इंटीजर बी नाम का एक वेरिएबल डिफाइन किया गया है। उसके बाद रिटर्न में a+b को किया गया है, मतलब दोनों संख्याएं आपस में जुड़ जाएंगी एंड वैल्यू हमको रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। ये हमने क्या किया है बेसिकली, ये हमने फंक्शन को क्रिएट किया है। जो हम देख रहे हैं यहाँ पे इंट ऐड, ये सभी क्या है, ये फंक्शन को क्रिएट किया गया है। यहाँ पे फंक्शन का नेम क्या है, ऐड नाम का हमने फंक्शन बनाया है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा मेन फंक्शन है इंट मेन एंड उसके अंदर हमने num1 num2 और सम नाम के 3 वेरिएबल बनाए हैं बेसिकली। एंड उसके बाद हमने यहाँ पे क्या कराया है, उसके बाद हमने यूजर से इनपुट लिया हुआ है प्रिंट एफ। सबसे पहले ये प्रिंट होगा, कृपया संख्या दर्ज करें, पहली संख्या। फिर उसके बाद स्कैन एफ से आप सभी को पता है इनपुट लिया जाता है, सो ये इनपुट लेगा। फिर उसके बाद उसको नंबर 1 मतलब num1 नाम का जो वेरिएबल है उसमें ये स्टोर करेगा, num1 यहाँ पे डिक्लेयर है, ठीक है। ऐसे ही सेम प्रोसेस होगा, दूसरा जो नंबर है उसको num2 वेरिएबल में ये स्टोर करेगा बेसिकली। एंड उन सब का क्या करेगा बेसिकली, ऐड करने के लिए ये सम करेगा, सम नाम का वेरिएबल बनाया है इसने। उसके बाद ऐड नाम का देखो यहाँ पे फंक्शन इसने कॉल किया है। और ये फंक्शन क्या करेगा, ये फंक्शन बेसिकली देखो ऐड नाम का ये जो फंक्शन हमने बनाया है उसका काम क्या है, a+b दोनों की वैल्यू को ऐड करना। उसके बाद उसकी जो भी वैल्यू है परिणाम को बेसिकली यहाँ पे देखो शो कराया गया है प्रिंट करके, ठीक है। थोड़ा बहुत आपको चीज़ें क्लियर हुई, अब इसको रन करके दिखाते हैं आपको और भी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। सो सबसे पहले हम आते हैं अपने क्रोम के ब्राउज़र पे। एंड ये ऑनलाइन एक क्या है बेसिकली, ऑनलाइन एक सी प्रोग्रामिंग का कंपाइलर है। यहाँ पे हमने वही कोड लिखा है जो मैं आपको समझा रहा था, ठीक है। कोई भी कोड आप चाहो यहाँ पे एंटर करके रन कर सकते हो। देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, पहली संख्या दर्ज करें। सो पहला संख्या मान लो मैंने यहाँ पे 30 लिखा, ठीक है, एंटर किया। अब बोला जा रहा है कि दूसरी संख्या को दर्ज करो, दूसरी संख्या मैंने 50 लिखा, एंटर किया। अब दोनों संख्याएं देखो यहाँ पे क्या हो रही हैं, दोनों संख्याओं का यहाँ पे एडिशन हो रहा है, जुड़ रही है, और उसके बाद हमको 80 मिल रहा है, ठीक है। यही इस कोड में, यही इस प्रोग्राम में बेसिकली किया गया था, दो संख्याओं को ऐड करने का प्रोग्राम बनाया गया था और ये प्रोग्राम इस प्रकार हमारा वर्क करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे फंक्शन का नाम क्या है, फंक्शन का नाम है ऐड। इसको हम जहाँ भी चाहें वहाँ पर इसको कॉल कर सकते हैं। ये हमारा फंक्शन क्या होगा, कॉल हो जाएगा और उसके बाद वो प्रोसेस आगे का होगा, ठीक है। सो ये था फंक्शन का एक एग्जाम्पल प्रोग्राम आप सभी के लिए। दूसरा टॉपिक जो रहने वाला है वो रहने वाला है फंक्शन का क्लासिफिकेशन, या फिर कह लेते हैं हिंदी में फंक्शन का वर्गीकरण। मतलब फंक्शन को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, कितने टाइप्स में डिवाइड किया गया है, बांटा गया है। सो उसी भाषा में प्रयोग किए जाने वाले जो भी फंक्शन है उसको मेनली दो पार्ट में वर्गीकृत किया गया है, दो भागों में बांटा गया है, ठीक है। फर्स्ट टाइप जो है उसका नाम है यूजर डिफाइंड फंक्शन, दूसरा जो टाइप है उसका नाम है लाइब्रेरी फंक्शन, ठीक है।
अब इन सबको हम लोग विस्तार से समझेंगे आगे आने वाले क्लासेस में, लाइक व्हाट इज यूजर डिफाइंड फंक्शन, व्हाट इज लाइब्रेरी फंक्शन बेसिकली। सो आपको इससे पहले और भी चीज़ें लाइक पढ़ाई गई थी, यूजर डिफाइंड वेरिएबल एंड उसके बाद प्री डिफाइंड वेरिएबल क्या होती हैं बेसिकली। सो यहाँ पे देखो बताया गया है बेसिकली यूजर डिफाइंड जो फंक्शन होता है, वे फंक्शन, इसको आप अपने लैंग्वेज में समझो, वे फंक्शन जिन फंक्शन को हम लोग क्रिएट करते हैं, वे फंक्शन जिन फंक्शन का नाम हम लोग देते हैं, वे क्या होते हैं, वे फंक्शन यूजर डिफाइंड फंक्शन कहलाते हैं बेसिकली। ठीक है। एंड लाइब्रेरी फंक्शन क्या होते हैं बेसिकली, लाइब्रेरी फंक्शन पहले से ही जो हमको लाइब्रेरीज के थ्रू जो फंक्शन हमको दिए गए हैं वो इसके अंदर आते हैं। ठीक है, मतलब इसके अंदर जो हमको फंक्शंस आते हैं वो प्री डिफाइंड होते हैं बेसिकली। प्री डिफाइंड मतलब पहले से ही डिफाइंड होते हैं, बस हमको उसको कॉल करना है एंड यूज़ करना है। इसके अंदर जितने भी फंक्शन आते हैं लाइब्रेरी फंक्शन में, उसको हमको कॉल करना है एंड यूज़ करना है। एंड यूज़र डिफाइंड जो फंक्शन होता है उसको कौन क्रिएट करता है, कौन बनाता है बेसिकली, कौन डिफाइन करता है, वो यूज़र डिफाइन करता है इन फंक्शन को। ठीक है, सो आई होप क्लियर हो गई होंगी आपको चीज़ें। तो देखो यहाँ पे वही चीज़ बताया गया है, यूज़र द्वारा बनाए गए फंक्शन को यूज़र डिफाइंड फंक्शन कहते हैं। मेन फंक्शन भी एक यूज़र डिफाइंड फंक्शन है। एंड लाइब्रेरी फंक्शन सी कंपाइलर के साथ मिलते हैं, इन्हें लिखने की आवश्यकता नहीं होती है, जैसे प्रिंट एफ, स्कैन एफ, गेट कैर, पुट कैर लाइब्रेरी फंक्शन के उदाहरण हैं। ठीक है, यही चीज़ें मैंने आपको अपनी लैंग्वेज में समझाया था कि जो यूज़र डिफाइंड फंक्शन होते हैं बेसिकली, यूज़र यूज़र मतलब हम और आप, मैं और आप, ये सभी क्या है, ये सभी यूज़र हैं जो इसको यूज़ कर रहे हैं, जो प्रोग्राम को बना रहे हैं। ठीक है, देखो इस प्रोग्राम में बेसिकली सब कुछ मैं एक बार यहाँ पे इरेज कर दे रहा हूँ। यहाँ पे देखो एक फंक्शन हमने बनाया है ऐड नाम का फंक्शन। ठीक है, ऐड नाम का फंक्शन जो हमने बनाया है बेसिकली वो क्या है, ये यूज़र डिफाइंड फंक्शन है। ठीक है, यूज़र डिफाइंड फंक्शन है। यूज़र डिफाइंड फंक्शन मतलब ये फंक्शन हम लोगों के द्वारा बनाया गया है, मेरे द्वारा बनाया गया है। आप चाहो तो इसको सब्सट्रैक्ट नाम का बना सकते हो, आप चाहो तो इसको मल्टीप्लाई नाम का बना सकते हो, मतलब वे फंक्शन जो पहले से नहीं बनाए गए हैं इनका नाम हम लोग दे रहे हैं खुद से। तो ये सब फंक्शन आते हैं किसके अंतर्गत, ये सब आते हैं बेसिकली यूज़र डिफाइंड फंक्शन। और देखो यहाँ पे क्या फंक्शन है, प्रिंट एफ, ये जो दिख रहा है आपको प्रिंट एफ नाम का फंक्शन दिख रहा होगा। स्कैन एफ, देखो स्कैन एफ फंक्शन इसी प्रोग्राम में, और कहीं आपको नहीं जाना है, स्कैन एफ फंक्शन। ठीक है, स्कैन एफ फंक्शन, प्रिंट एफ फंक्शन यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। ये क्या है, ये सभी लाइब्रेरीज फंक्शन है, मतलब ये सभी पहले से बनी हुई हैं, केवल हमको इनको कॉल करना है। हम लोग को इसको डिफाइन करने की आवश्यकता पड़ी, प्रिंट एफ को डिफाइन करने की आवश्यकता पड़ी कहीं पे कि प्रिंट एफ हम लोग यहाँ पे देखो, जैसे हम लोगों ने ऐड फंक्शन को डिफाइन किया है, बताया यहाँ पे कि जब हम लोग ऐड फंक्शन को कॉल करेंगे तो क्या होना चाहिए। ऐड फंक्शन को जब हम लोग कॉल करेंगे तो ए एंड बी दोनों का एडिशन होना चाहिए, मतलब इसके अंदर जो भी हम लोग देंगे डेटा उसका एडिशन होना चाहिए। वेरिएबल जो भी हम लोग इनपुट कराएंगे, वैसे हम लोगों ने कहीं पर ये डिफाइन नहीं किया हुआ है प्रिंट एफ के बारे में कि प्रिंट एफ को जब हम लोग कॉल करेंगे तो वहाँ पे एडिशन होना चाहिए, सब्सट्रैक्शन होना चाहिए, प्रिंट होना चाहिए। प्रिंट एफ का एक्चुअल मतलब क्या होता है, प्रिंट एफ बेसिकली हम लोग यूज़ करते हैं इस फंक्शन को प्रिंट करने के लिए, एंड स्कैन एफ क्या करते हैं, यूज़र से इनपुट लेने के लिए। इस चीज़ों को हमने कहीं पर डिफाइन किया है, नहीं डिफाइन किया है। सो ये पहले से हमको बनी बनाई फंक्शन मिली हुई है, इसी को हम लोग लाइब्रेरी फंक्शन बोलते हैं, बस हमको इसको यूज़ करना था। सो आई होप 2-3 डाउट्स आप सभी के क्लियर हो गए होंगे रिलेटेड टू फंक्शन की क्लासिफिकेशन एंड फंक्शन के एग्जाम्पल प्रोग्राम ऑल थिंग। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलेंगे। आई होप आपको ये क्लासेस अच्छी लगी हैं, चीज़ें समझ में आई हुई हैं। एंड व्हाट्सएप के चैनल में, व्हाट्सएप के ग्रुप्स में अगर आप ज्वाइन होना चाहते हैं सो आप दिए गए नंबर्स पे अपना नाम और क्लास लिख करके शेयर कर सकते हैं। टीम 100% आप सभी को ऐड करेगी इन ग्रुप्स में, जहाँ पे आपको स्टडी मटेरियल्स दीज थिंग्स फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो लेक्चर रहेगा हमारा वो रहेगा एलिमेंट्स ऑफ फंक्शन। एंड ये जो चैप्टर है थोड़ा सा लेंथी है बेसिकली, थोड़ा सा इसका लेंथ बड़ा है, इसमें आपको और भी टॉपिक्स हैं ज़्यादा, उनको देखना है बेसिकली। अच्छे अच्छे टॉपिक्स हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, और इससे एग्जामिनेशन में पूछा भी जाएगा। ठीक है, सो इन सीरीज को हम कंटिन्यू रखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर के साथ अगले क्लास में मिलेंगे। प्लेलिस्ट में देखिएगा, आपको प्लेलिस्ट में प्रीवियस जितने भी क्लासेस चले हुए हैं, ठीक है, प्रीवियस जितने भी क्लासेस एक एक टॉपिक आपको पढ़ाया जा रहा है,
सो मस्ट वॉच करिएगा प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर के, जिस टॉपिक को आपको पढ़ना है वो आप पढ़ सकते हैं। सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।